इस वक्त की बड़ी खबर यही, स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ये जानकारी दी सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद करीब 4 बार इस पूरे मामले की जानकारी उनसे ले चुके हैं। जो हालात हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। साथ ही साथ लगातार जो प्रशासन है वो निर्देश दे रहा है। और उन्होंने कहा कि जो अब तक अगर देखा जाए करीब 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं 8:30 बजे तक वो स्नान कर चुके हैं। और लेकिन ऐसे में जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में हैं, तो अफवाह हैं वो बचें, अफवाह ना फैलाएं। और अगर इस तरह की कोई बात सुनते हैं उससे भी ज़रूर बचें। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि स्थिति जो है प्रयागराज में पूरी तरीके से नियंत्रण में है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4 बार उनसे ये सारी जानकारी ली है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए किस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि अब तक इससे पहले जो भगड़ जैसी स्थिति की बात कही गई थी उसको देखते हुए ना सिर्फ प्रशासन जो है उसने व्यवस्था करी और एक तरीके से सुनिश्चित व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार एक बार फिर से यहाँ नजर आ रही हैं। उसी की जानकारी दे रहे थे सीएम योगी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रशासन को लगातार निर्देश दिए गए हैं और अभी तक की अगर बात की जाए जो अखाड़ा परिषद है उनसे भी बात की गई है कि वो भी अब स्नान के लिए करीब 11 बजे के बाद शायद जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां सीएम योगी ने जानकारी दी है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जो अखाड़े हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो श्रद्धालु हैं उनको भी नहाने दिया जाए। लेकिन खासतौर से स्नान के लिए जो श्रद्धालु त्रिवेणी नोस की तरफ जा रहे हैं, संगम नोस की तरफ जा रहे हैं, उनसे इस बात की अपील की गई है कि वो दूसरे जो घाट बनाए गए हैं वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, संगम नोस की तरफ ना बढ़ें। और ऐसे में क्योंकि हालात जो हैं वो सबने देखे थे, कहीं ना कहीं एक भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आई थी। उस पर ये यहाँ पर अब जानकारी दी सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो बैरिकेड को फांद रहे थे जिस वजह से वो घायल हुए। हालांकि जो घायल हुए हैं उनका लगातार इलाज कराया जा रहा है, जो अस्पताल वहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो यही कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लोग सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्व आज के दिन स्नान का। उसी वजह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं स्नान करने पहुँचे। और हमने देखा था किस तरीके से लगातार सुबह से आपको हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरह की अपडेट वहाँ से आ रही हैं। और स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी आपसे पहले आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भी हमें दिखाया क्या स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से बड़ी बात ये कि पीएम मोदी खुद नज़र बनाए हुए हैं, करीब 4 बार वो बात कर चुके हैं, हालात की जानकारी ले चुके हैं। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि वो ना सिर्फ संगम नोस की तरफ ना बढ़ें, बल्कि इसके अलावा जो और भी उनके पास विकल्प हैं स्नान के वो वहाँ भी जा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, दरअसल रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशन से 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। महाकुंभ विशेष ट्रेनों पर ये आपको बता दें रेल मंत्रालय का जो बयान है सामने आया है। आज 360 से अधिक जो ट्रेन है वो चलाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल किसी भी विशेष ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। इस तरह की जो अफवाह है, जो बात है वो दरअसल देखी गई थी कुछ चैनल और सोशल मीडिया के जरिए कि जो ट्रेन हैं वो कैंसिल हो गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि 360 जो ट्रेन हैं वो प्रयागराज रीजन से अलग अलग क्षेत्रों से चलाई जाएंगी, इस बात की जानकारी दी है रेलवे ने। सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, अफवाहों को हवा दी जा रही है। लेकिन सच्चाई यही कि जो अब रेलवे की तरफ से भी इस बाबत पूरी जानकारी दी गई है, बयान दिया गया है कि विशेष ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं और आज 360 से अधिक जो ट्रेन हैं वो प्रयागराज रीजन से चलेंगी। इस तरह की योजना है जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन जिनसे ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लगातार ये फैसला लिया गया है कि कोई भी जो विशेष ट्रेन है उसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन कई ऐसे चैनल सोशल मीडिया जहां पर हमने देखा इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें फैलाया गया। और हमारे संवाददाता अभिषेक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा सोशल मीडिया पर कई जगह इस बात को कहा गया कि जो विशेष ट्रेनें हैं वो कैंसिल हैं, रद्द हैं, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको और भड़काने की कोशिश। लेकिन अब रेलवे का बयान सामने आया कि 360 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो आज चलाई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां थी भारतीय रेलवे की उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जो कुछ निजी चैनलों पर आप देख रहे हैं, कुछ भ्रामक जो अफवाह फैलाई जा रही है कि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन को रद्द किया है, ये खबर जो है बिल्कुल भी गलत है। इसका रेलवे मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने इसका खंडन किया है और ये कहा है कि भारतीय रेल ने जो पहले से जिस तरीके से सुनिश्चित किया था कि लोगों का आवागमन वहां जाने के लिए और वहां से जो लोग वापस अपने घर के लिए जाएंगे उनके लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था होगी, वो सारे जो है उसी तरीके से अभी भी जारी है। आज तकरीबन 360 जो विशेष रेलगाड़ियों का रेलवे ने, आज के लिए नहीं, ये पहले से ही रेलवे ने यह सुनिश्चित कर रखा था कि मौनी अमावस्या के दिन 360 विशेष रेलगाड़ियां जो है वो चलेंगी। जो सामान्य रेलगाड़ियां चल रही है इसके अलावा भी वो भी सारी जो रेलगाड़ियां हैं वो भी आज उसी जो टाइम टेबल जो फिक्स किया गया है लोगों के लिए वहां से वापसी के लिए उसको चलाया जाएगा। साथ साथ अगर प्रतिदिन की बात करें तो रेलवे ने जो है तकरीबन 13,000 जो है रेलगाड़ियां सामान्य और इन सब को लेकर के पूरे महाकुंभ के दौरान जो है इस रूट पर चलाने का पहले से ही, महाकुंभ शुरू होने के पहले से ही तैयारी कर ली थी। स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की थी यात्रियों के लिए, शेल्टर है या फिर इसके अलावा स्टेशन पर किस तरीके से यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, हेल्प डेस्क हो या फिर उनके लिए किसी यात्री को अगर कोई मेडिकल की समस्या है तो उन सभी चीजों का भारतीय रेलवे ने पहले से ही प्रबंध किया। प्रयागराज जंक्शन पर भी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, इस तरह की भी कोई सूचना? देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या को लेकर के पहले से अनुमान था कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भारतीय रेलवे पहले से ही मुस्तैद थी और आरपीएफ के हो, जीआरपी के हो, ये सारे जो फोर्स है, रेलवे के जो फोर्स है उनको पहले से ही मुस्तैद किया गया था सभी स्टेशनों पर, ताकि स्टेशन पे किसी तरीके का भीड़ को लेकर के किसी तरह की भगदड़ न हो, लोग ट्रैक पर ना उतरे, साथ साथ लोग जो है कतारबद्ध तरीके से जो है ट्रेन के अंदर जाए। और अगर एक रेलगाड़ी में पैसेंजर की क्षमता पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है जब दूसरी रेलगाड़ी आए तो उसके अंदर उनको व्यवस्थित तौर पर उनको बैठ करके उनको उनके गंतव्य के लिए निश्चित तौर पे उनको रवाना किया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, यानी अब अगर देखा जाए तो सुव्यवस्थित तरीके से जो तमाम सुविधाएं थी, जो व्यवस्था की गई थी, वो चल रही है, हम मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और न सिर्फ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे, हम प्रयागराज के जितने भी छोटे बड़े स्टेशन हैं, हम झूसी की बात करें और जो दूसरे रेलवे स्टेशन है प्रयागराज डिवीजन के अंदर, जोन के अंदर, वहां से भी जो है विशेष रेलगाड़ियों का जो है परिचालन किया जा रहा है, ताकि एक ही स्टेशन पर जो है लोगों का जमावड़ा ज्यादा ना हो। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेल ने अलग अलग स्टेशनों पर और यात्रियों से लगातार रेलवे अनाउंसमेंट के द्वारा ये अपील भी कर रही है कि जो भी यात्री है इन स्टेशनों पर यहाँ से ये विशेष रेलगाड़ियां जो है इस जगह के लिए यहाँ से चलाई जा रही है। तो यात्री बिल्कुल भी चिंता ना करे और वो अपने जहां से उनका गंतव्य स्थल है उस जगह पे, उस स्टेशन से जाकर के पकड़े। और रेलवे बिल्कुल मुस्तैदी से, आप ये समझ सकते हैं कि लगातार इस चीज को लेकर के रेलवे ने टिकट काउंटर को लेकर के जो व्यवस्था की थी कि अगर किसी को टिकट काउंटर तक पहुंचने दिक्कत है तो कई सारे क्यूआर कोड करके रेलवे के अधिकारी जो है उन्होंने जैकेट पहने हुए हैं जिसपे क्यूआर कोड को लोग अपने मोबाइल से लॉगिन करके उस टिकट निकाल सकते हैं। यानी और सुगम बनाने के जो प्रयास हैं वो किए गए और अभी लगातार ये जो तमाम सुविधाएं हैं श्रद्धालु के लिए लगातार दी जा रही हैं, बेहतर व्यवस्था जो है वो की गई है श्रद्धालु के लिए, किसी तरह की समस्या उनको ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महाकुंभ से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, अश्विनी मिश्र और तापस भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था सुबह की जो स्थिति थी, लेकिन अब यहाँ पे सीएम योगी ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, प्रशासन को लगातार निर्देश दिए गए हैं। ये ज़रूर है कि जो संगम नोस की तरफ, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूर उनको कहा गया है कि वो इस तरफ ना आए, जो दूसरे विकल्प उनके पास हैं, जो दूसरे घाट हैं वहाँ पर स्नान करें। देखिए मुकुल, इस वक्त मैं ठीक ग्राउंड जीरो के पास खड़ा हूँ जहाँ पर कल जो देर रात जो स्थिति बनी और कहा गया कि कुछ हालात ऐसे बने कि कुछ वृद्ध बेहोश हो गए। ठीक हमारे बगल में संगम नोज है जहां हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर स्नान करके वापस लौट रहे हैं। पूरी व्यवस्था नियंत्रित है और प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो डटे हुए हैं। जो लोग वापस आ रहे हैं संगम स्नान करके, उन्हें कहा जा रहा है कि वो रुके ना, वो चले जाएं। और आप देखिए दूसरी तरफ लगातार वो एक जत्था का जत्था है, पूरा भीड़
का जो रेला है वो चला जा रहा है संगम की तरफ स्नान करने के लिए। लेकिन पूरी यहाँ पर जो हालात है वो पूरी तरह से सुचारू तौर पर, सामान्य तौर पर नियंत्रित हैं और एक तरह से कहें कि सामान्य रूप से स्नान हो रहा है। तभी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आज की बात करें, अगर आज देर रात से अभी तक का जो आंकड़ा आया है तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में 16 करोड़ का आंकड़ा और आज ही 3 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। ठीक मेरे से बगल में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मीटर पर संगम नोज है और यहाँ पर आप देखें इस वक्त जो हालात हैं वो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से नियंत्रित है। सुचारू रूप से मेला प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि लोग स्नान के लिए जाएं और जो लोग स्नान कर चुके हैं वो वापस आ जाएं, रुके ना। उनसे ये जरूर अपील की जा रही है कि वो मेला स्थल पर, खासतौर पर संगम नोज पर जहाँ संगम का तीर्थ जो त्रिवेणी है उस जगह पर ज्यादा देर न बिताएं। ये अनुरोध जरूर किया जा रहा है लाउड स्पीकर के जरिए और तमाम अपील की जा रही है। लगातार जो अपील है वो की जा रही है कि वो रुके ना, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। अश्विनी, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। करीब 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो सुबह 8:30 बजे तक स्नान कर चुके हैं। जाहिर तौर पर ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। किस तरीके से जो प्रबंधन है वो लगातार फिलहाल अब किया जा रहा है? अश्विनी के पास हम दोबारा लौट कर चलेंगे, लेकिन तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा जो व्यवस्था है पूरी तरीके से सुव्यवस्थित नज़र आ रही है, लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर फैला दी गई, कई चैनल्स ने अलग अलग खबरें चलाई, अफवाहों को ज़्यादा तूल यहाँ दिया गया। लेकिन ना सिर्फ सीएम योगी बल्कि लगातार जो महामेला प्रशासन है वो इस बात को ही कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, एक तो बात तय है कि एक तबका चाहता था कि शायद ये जो महाकुंभ है इसमें कुछ घटनाएं घटे जिससे कि जो प्रशासन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पे तंज किया जाए। तो ये तो एक बहुत दिनों से चल रहा था और आज वो देखने को मिला। जैसे ही एक छोटी सी भी घटना घटी, ज़रूर उसमें लोगों को दिक्कत हुई, बेहोश हुए लोग, और जो पूरा का पूरा वाकया हुआ वो एक सच में वो उसको अच्छा नहीं है लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से उसको सोशल मीडिया पे और जिस तरीके से उसको दिखाया गया कि एक जो पूरा प्रशासन है वो फेल हुआ, वो शायद सही नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे एक हफ्ते से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा प्रबंध किया गया है। आप खुद सोचिए, 3 करोड़ अभी तक, आज सुबह तक 3 करोड़ हो चुके, कल 5 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं एक दिन में, और मैं ये एक दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये किसी देश से ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी। ये जो हम 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे देशों की ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके बावजूद ये एक पूरा जो सिस्टम तैयार किया गया प्रशासन ने, वो सच में काबिल तारीफ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट क्योंकि कहते हैं कि जो आपके वीडियोस होते हैं वो सारे शब्द बयान कर देते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा एक बार दिखाने के लिए। आप देखिए, मैं अरेल घाट पे हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा में भीड़ जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग, आस्था है, श्रद्धा है, उसके चलते लोग आ रहे हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कि लोग आराम से जा रहे हैं घाट पे। ये अरेल घाट जो है इस तरफ को यमुना का बहाव है, तो यमुना नदी यहाँ पे चल रही है। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग है आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का समय है तो स्नान जरूर बनता है। और जैसे बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्नान महत्वपूर्ण है, कहाँ पे करते हैं वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जरूर आप चाहेंगे कि संगम में जाए, लेकिन संगम एक छोटी सी, आप सोचिए, एक यमुना एक जगह से गंगा पहुंची, एक छोटी सी जगह पहुंच जाती है, तो वो उतनी बड़ी जगह नहीं है जहां से आप जाके इतने सारे लोग, ये 4 करोड़ 5 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, और ये नंबर जो है ये और बढ़ते रहेंगे। जितना जितना दिन बढ़ता रहेगा ये नंबर बढ़ते रहेंगे। हम एक्सपेक्ट करें कि ये 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग उधर ही जाके नहाएं। तो नहाना महत्वपूर्ण है, मौनी अमावस्या का समय है, नहाना महत्वपूर्ण है, और लाइन लगा के लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हम देख सकते हैं आपके पीछे भी जो लंबी लंबी कतारें हैं, जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, तापस वो नजर आ रही है। शैलेंद्र, लेकिन अखाड़ों के स्नान की अगर बात की जाए, कब जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान करेंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा उसके बाद एक, और ये भी एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक पहल अखाड़ों द्वारा।
देखिए, अखाड़ों ने प्रशासन को सहयोग करने के लिए ये फैसला किया था कि वो सुबह अमृत स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ थी। उम्मीद से और यहाँ की क्षमता से ज़्यादा भीड़ आ गई थी, श्रद्धालु आ गए थे। तो ऐसे में अखाड़ों ने स्वतः फैसला किया था कि वो प्रशासन से सहयोग करते हुए आज अमृत स्नान नहीं करेंगे। हालांकि जब थोड़ी सी स्थिति इस तरह की सामान्य हुई कि जब लग रहा है कि अखाड़े अमृत स्नान कर सकते हैं, तब उनसे कहा गया है और उन्होंने फैसला भी किया है कि जैसे ही उन्हें लगेगा वो अमृत स्नान के लिए आएंगे। और इस वक्त जहां जिस जगह की बात हो रही है, संगम की उस त्रिवेणी की ठीक उसके पास में खड़ा हूं और किस तरह से हालात सामान्य है। भीड़ जरूर है, निश्चित तौर पर अप्रत्याशित भीड़ है। आप देखिए, पूरा जत्था का जत्था जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो संगम नोच की तरफ जा रहा है। और हम किसी से बात भी इसलिए नहीं कर रहे हैं, कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी। तो आप देखिए, इस वक्त हम किनारे खड़े होकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा जत्था जा रहा है संगम स्नान के लिए, संगम त्रिवेणी की तरफ। बिल्कुल शैलेंद्र, की जा रही है कि जहां पर जो भी आपके नजदीकी घाट है वहां पर आप स्नान करें। सभी जगह संगम है, संगम क्षेत्र है। तो ये ग्राउंड जीरो है, कोई अफवाह पे न जाए, कोई जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर न जाए। आप ये उस जगह पर देखें जहां के बारे में कहा जा रहा है कितना सामान्य तरीके से यहाँ पर लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर जी बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार जो श्रद्धालु हैं स्नान करने के लिए, जी बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। और हमारे दोनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े थे। शैलेंद्र, तापस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज की जो स्थिति है पूरी तरीके से नियंत्रण में है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और ऐसे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये लगातार अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।